अवस्था 4 अवस्था और 4 गुरु। 4 अवस्था और 4 गुरु। बार बार मैं ये बात बोल रहा हूँ लगातार आप लोगों से। 4 अवस्थाएं और 4 गुरु। जब से शिव महापुराण 10 महाविद्या कथा का आरंभ हुआ है, तब से मैं गुरु की परिभाषा को समझाने का प्रयास कर रहा हूँ। जो समझ जाएगा उसका बेड़ा पार हो जाएगा, और जो नहीं समझेगा वो भव से पार हो जाएगा। हम ये क्यों कहने जाए कि नहीं पार होगा? पार न करने वाले न करने वाले सबसे जगत बड़े गुरु जगत गुरु हैं। तो 4 अवस्था के 4 गुरु हैं। गुरु क्या है? सिर्फ अगर गुरु की परिभाषा को देने बैठूं तो 10 दिवस की कथा संपन्न हो जाए। सिर्फ गुरु की परिभाषा। गुरु है क्या? 4 अवस्था और 4 गुरु हैं। बचपन के गुरु माँ, जवानी के गुरु पिता, अधेड़ी का गुरु टीचर शिक्षक, और अंत समय बुढ़ापे का गुरु सदगुरु। ये चारों गुरु की कद्र नहीं होती। ये चारों गुरु में से किसी गुरु की कद्र कोई नहीं करता। क्यों? क्योंकि ये गुरु बहुत ही कड़वा बोलते हैं। मीठा बोलने आता है, क्योंकि जो मीठा बोले वो गुरु हो ही नहीं सकता। जो तुम्हारी बुराई तुम्हारे मुख पर कह दे, तुम्हारी गलती को शीशा दिखा दे, आईना दिखा दे, वही गुरु है। और लिफाफा लेने वाले गुरु तो गुरु मिले बाजार में। तुम मरो चाहे जियो, लिफाफा मोही को दो, बहुत है। तो गुरु ऐसे चारों गुरु अपने शिष्यों के लिए सब कुछ न्यौछावर कर देते हैं। क्यों? इसलिए कि हमारा शिष्य बढ़े, नाम करे। गुरु कुटिया में रहता है, टूटी झोपड़ी में रहता है, लेकिन शिष्य को आशीष देता है, जाओ दूधो नहाओ वो तो करो। जितना शिष्य बढ़ता है, जितना संपन्न होता है शिष्य, गुरु उतना ही सुखी होता है। एक अजीब खुशी होती है, एक अजीब किस्म की फीलिंग होती है, एक अजीब किस्म की खुशी होती है। अगर कोई शिष्य आया रोता हुआ और कहा गुरुदेव हमको ये करिए, उनको शिक्षा दिए, उनका बेड़ा पार हो गया। जैसे कि दामन आई, किस हालात में सदमार्ग दिखाया गया, सदकार्य किया गया। आज जिस दिन उनका विवाह हुआ ना, हकीकत बता दो, जितना उनके माता पिता नहीं खुश हुए होंगे, जितना उसे खुशी नहीं हुई होगी, उससे कई गुना ज्यादा गुरु को खुशी हुई, उससे कई गुना ज्यादा मुझे खुशी हुई। आज जब उसकी विदाई हो रही थी, जितना उनकी आंखों से आंसू नहीं गिरा, खुशी के आंसू मेरे भी आंखों से गिरा, मेरे भी आंखों से गिरा। बड़ा मैं प्रसन्न हुआ, एक अंदर से खुशी होती है कि हाँ क्या बात है। अगर आपका पढ़ाया हुआ बच्चा, एक टीचर होती है जो अपने बच्चे को नहीं ध्यान देती, पर क्लास के बच्चे को पढ़ाने जाती है। अगर अपने पढ़ाए हुए बच्चा अगर कोई डीएम कलेक्टर बड़ा ऑफिसर बन जाता है, तो एक अलग खुशी होती है उसकी, मैंने पढ़ाया है। भले टीचर कुछ ना कर सके, गरीब हो, लेकिन उसका पढ़ाया हुआ बच्चा ही डीएम और कलेक्टर बन जाता है। उस मास्टर से पूछिएगा, बड़ा खुश होता है वो मास्टर, मैंने इस बालक को पढ़ाया। गर्वान्वित होता है, गर्वान्वित होता है, गर्व होता है उसे कि मैंने ऐसा ज्ञान दिया। एक माँ हमेशा अपने बच्चे को गोद में उठा रहती है। रात में जब सोता है बच्चा, बिस्तर गीला कर देता है तो गीले पे अपने सो जाती है और बच्चे को सूखे में सुला देती है। वो भी गुरु ही है। सोचिए, अपने तकलीफ झेल ली लेकिन बच्चे को नहीं।
और जहाँ जाएगी तो एकदम उठाए रहेगी, हमारे बराबरी में रहेगी। क्यों नीचे रहेगा, जमीन में क्यों रहेगा, हमारे ऊपर, हमारे पास। कितनी बड़ी बात है। माँ कितना त्याग देती है, 2 रोटी होगा तो आगे बेटे को खिला देगी, बचेगा तो अपने खाएगी, नहीं तो नहीं खाएगी, कहेगी मैं खा ली। क्यों? क्योंकि वो चाहती है कि मेरा बेटा बड़ा हो, हुष्ट पुष्ट हो, ज्ञान वाला हो। उसी प्रकार से पिता बच्चों को कंधे पे लेके घुमाते हैं कि हमसे भी बड़ा नाम हो, हम जो बिजनेस कर रहे हैं हमसे ज्यादा हो, हमने जितना कमाया उससे भी ज्यादा हमसे भी ऊपर बढ़े। इसलिए पुत्र को पिता अपने कंधे पे सवार करके घुमाते हैं। एक टीचर अपने बच्चे को, रोते हुए बच्चे को घर में छोड़ के चली जाती है। किसी लेडीज टीचर की बात देखिएगा, बच्चा है घर पे छोड़ के आएगी, दाई के, सास के, किसी के जिम में। वो बच्चा रोता रहता है, बोतल के दूध से पीता है और पलता है, लेकिन वो टीचर स्कूल में शिक्षा देती है, 50 बच्चों को शिक्षा देती है। उसके त्याग को समझिए। क्यों? क्योंकि एक बच्चा रो रहा है लेकिन यहाँ 50 बच्चे मेरे हैं। उस टीचर, वो उस गुरु का सम्मान देखिए, उस गुरु का। ये गुरु है। गुरु का मतलब ही अलग है। जिस दिन गुरु की परिभाषा को समझ जाए उस दिन बात ही अलग। गुरु क्या है? सदगुरु आपको टोकेगा, आपको रोकेगा, बिगड़ेगा, अकेले में नहीं, 2, 4, 10, 20, 25, 50 हजार के बीच में बोलने का अधिकार रखता है, टोकने का अधिकार रखता है, डंडा उठा के मारने का भी अधिकार रखता है। ये नहीं कि हम बहुत बड़े पैसे वाले हैं, सेठ हैं, अब गुरुजी तो कुटिया में रहते हैं। लेकिन आजकल यही हो रहा है। अगर बोल दें गुरुजी तो शिष्य नाराज हो जाते हैं, आश्रम जाना छोड़ देते हैं, गुरु की संगत छोड़ देते हैं। नहीं, अगर वो प्रेम से समझाएगा तो आप कभी नहीं समझेंगे। अगर प्रेम से मालिक कहे कि फूल न तोड़ो तो आप नहीं मानोगे, तोड़ोगे ही। गुरु की परिभाषा को समझिए कि गुरु है क्या। गुरु धोबी, अशिष्य कपड़ा। गुरु धोबी, अशिष्य कपड़ा, साबुन सृजन हार। गुरु धोबी, शिष्य कपड़ा और साबुन सृजन हार। और सत्संग शिला पे धोइए, निकले रंग अपार। गुरु क्या है? गुरु एक धोबी है। गुरु एक धोबी है। शिष्य क्या है? शिष्य एक कपड़ा है। आप लोगों ने देखा होगा धोबी घाट पर, कभी देखिएगा जब धोबी कपड़ा धुलते हैं, कपड़ा उठाते हैं, देखते हैं और उसको पानी में डाले, साबुन लगाए और लेफ्ट पटकना शुरू। गलत कहें तो कहिए, इतना बड़ा पतला कर, और उसके बाद पटक के देखेंगे, फिर कहीं कोई गंदा, फिर हाँ भी यहाँ है, फिर लगाएगा साबुन और फिर 4 पटकेंगे। क्यों? अगर कपड़े को धीरे धीरे करे तो छूट जाएगा। तो गुरु धोबी, अशिष्य कपड़ा, साबुन सृजन हार। साबुन मतलब आपको बताई हुई बात, समझाई हुई बात। और सत्संग शिला पे धोइए, मतलब उनको सत्संग में आए, सीखें, समझें, उनको डांटिए, गलत कर रहे हैं तो डांटिए, बिगड़िए, समझाइए। सत्संग शिला पे धोइए, तब निकले रंग हजार।
उनकी जितनी विकार है, माया है, लोभ है, काम है, क्रोध है, ये सारे निकल जाए और वो पवित्र हो जाए, साफ हो जाए, स्वच्छ हो जाए। गुरु की धारणा ये होती है कि कभी मेरा शिष्य कभी गलत न करे, धो धोकर सारा मल निकाल दे अपने शिष्य के हृदय से, इस शरीर के अंदर से। उसे कहते हैं गुरु। मन ही मंदिर बना दे, कहीं जाने की आवश्यकता किसी को, शिष्य को न पड़े। ऐसा गुरु मिलना चाहिए कि मन को ही मंदिर बना देना चाहिए। रात में जब वो सोए ना, तो रात को सोए भी तो शिव शिव जप के सोए, और रात को सोए में कहे बैग उठे और कहे हर हर महादेव, तो बगल में पति कहे क्या हुआ, वो हड़वा जाए। ऐसा धोइए, ऐसा रमिए कि उसी में रम जाइए। वो बोल बैठे रात में, जिसको सोचेंगे वही तो स्वप्न में आएगा, जिसको ध्यान देंगे वही तो आएगा। रात में ऐसा बोले कि अगर पास में सोने वाला व्यक्ति भी डर जाए, तब तो समझिए कि शिव रग रग में शिव बस गए। शिव को रग रग में बसा दे ऐसा गुरु, जो प्रभु को रग रग में बसा दे, मन के अंदर मंदिर बना दे, फिर कहीं जाने की आवश्यकता नहीं पड़ती। सारे तीर्थ धाम, अरे सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। सारा तीर्थ धाम गुरु के ही चरण में मिल जाता है। मन को ही मंदिर बना दिया, कहीं जाने की आवश्यकता फिर नहीं है। सतयुग में हमारे यहाँ 4 धाम बने हैं। कौन कौन से धाम? बद्री धाम, केदार धाम, रामेश्वरम, द्वारकापुरी। पहला धाम है बद्रिका, दूसरा है रामेश्वरम, तीसरा द्वारकापुरी और चौथा जगन्नाथ। 4 धाम है। सतयुग में कौन सा धाम बना? सतयुग में 4 धाम नहीं थे, सिर्फ 1 धाम। सतयुग में बद्रीनाथ का निर्माण हुआ, बद्रीनाथ धाम बना, जहां मेरे भगवान ने तप किया। दूसरा धाम त्रेता में बना, रामेश्वरम, जहां मेरे प्रभु ने स्नान किया। तीसरा धाम द्वारिका में बना, द्वापर में, जहां प्रभु ने राज और पाठ किया। और चौथा धाम कलयुग में बना, जगन्नाथपुरी, जहां मेरे भगवान जगन्नाथ विश्राम करते हैं, उनका घर है, विश्राम करते हैं। ऐसा 4 धाम। तो घर को ही मंदिर बना दे, घर को ही चारों धाम बना दे, ऐसा गुरु होना चाहिए। गुरु के चरण कमलों में प्रणाम करते हुए हर हर